जब अपन ने रेफरेंस रिव्यू और रिवीजन देख लिया तो उसके आगे फर्स्ट अपील और सेकंड अपील भी देख लेनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फर्स्ट अपील एंड सेकंड अपील, और व्हाट आर द डिफरेंसेस अमंग रिव्यू, रिवीजन एंड रेफरेंस, और उसके बाद इन पांचों में क्या फ़र्क है। ये 3 आर हमने जो बताए और फर्स्ट अपील और सेकंड अपील बताए, इन सब के संबंध में अपन डिफरेंसेस भी देख सकेंगे। तो जहाँ तक फर्स्ट अपील का सवाल है, वहाँ यदि आप 96 पढ़ते हैं, 96, 97, 98, 99, इन 4 सेक्शंस को आप पढ़ते हैं तो आपको फर्स्ट अपील का खाका समझ में आ जाएगा। और यदि आप ऑर्डर 41 पढ़ते हैं तो आपको वो तमाम प्रोसीजर आ जाएगा जो अपील के संबंध में डिटेल प्रोसीजर हैं। अदालत में जो फर्स्ट अपील आप लगाएंगे तो ऑर्डर 41 के तहत, और 41 के तहत बहुत सारे ऑल रूल्स हैं। ऑर्डर 41 रूल, मेनी रूल्स आर देयर। तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से मेमोरेंडम ऑफ अपील, क्या मेमोरेंडम ऑफ अपील होता है, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अपील, किस तरह से पेश की जाती है, पहली पेशी पे क्या होगा, उसके बाद किस तरह से संबंध जाएंगे, उस तरह से बीच बीच में किस तरह की एप्लीकेशन और स्टे के संबंध में, ये तमाम चीज़ें अपन 41 को जब टच करेंगे, जब अपन देखेंगे। जहाँ तक अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री है, सेक्शन 96, वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि एन अपील शैल लाई फ्रॉम every decree passed by any court exercising original jurisdiction. The court authorized to hear appeals from the decision of such court. देखिए, जो ओरिजिनल कोर्ट है, फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट है, जहां आप मुकदमा लगाते हैं, उसने कोई निर्णय दे दिया, कोई डिक्री पारित कर दी और उससे आप एग्रीव्ड हैं। तो हमने आपको ये बताया था कि किस रूप में तो आप रिव्यू पिटीशन में उस ऑर्डर या डिक्री के खिलाफ जा सकते हैं। अब यदि आप रिव्यू का कोई स्कोप नहीं बनता है, आप नहीं गए, तो निश्चित रूप से, और आप डिक्री जजमेंट से एग्रीव्ड हैं, तो आप उसकी अपील कर सकते हैं। डेट इज़ कॉल्ड फर्स्ट अपील। मैं यहाँ ऑर्डर की बात नहीं कर रहा, यहाँ डिक्री की बात कर रहा हूँ। यदि डिक्री हुई है, जजमेंट हुआ, उसके साथ डिक्री बनी, इफ़ डिक्री हैज़ बीन पास्ड बाय सम लोअर कोर्ट, सम फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट, राइट, और उस डिक्री से आप एग्रीव्ड हैं, तो यू कैन गो इन अपील। व्हाट इज़ अपील? एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, अपील इज़ अ रीहियरिंग ऑफ द केस, रीहियरिंग ऑफ द केस। फर्स्ट अपील की जो बात अपन करते हैं वो केस की रीहियरिंग है, एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि फर्स्ट अपील में आप वो तमाम बिंदु ले सकते हैं, तमाम जितने भी आपके दिमाग में ये बात है कि इस जजमेंट में ये गलतियां हुई हैं, इस जजमेंट में ये कानूनी, ये तथ्यात्मक गलतियां की हैं, ये डॉक्यूमेंट के संबंध में गलती की है, ये लॉ के संबंध में गलती की है। दो फर्स्ट अपील लाइज अगेंस्ट एरर विच हैव बीन मेड बाय लोअर कोर्ट, जो मिस्टेक्स कानूनी, तथ्यात्मक और कानूनी रूप से जो नीचे की अदालत में एरर की गई है, गलतियां की गई है, मिस्टेक्स की गई है, उनको तमाम को आप ग्राउंड्स बना लें कि नीचे की अदालत ने ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स की है, ये मिस्टेक्स ऑफ लॉ की है, ये इंटरप्रिटेशन में गलती की है, इस डॉक्यूमेंट का अर्थ ही गलत निकाला है, इस रूलिंग का अर्थ ही गलत निकाला है, ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो था वो एडमिसिबल नहीं था, उसको भी कंसीडर किया गया है, इन डॉक्यूमेंट्स पर एग्जिबिट नहीं पड़े थे लेकिन कंसीडर कर लिया गया है, ये पर्टिकुलर जो एप्लीकेशन लगाई थी उसको खारिज कर दी थी लेकिन उसके बाद भी इसको फिर कंसीडर कर लिया। ये तमाम तरह के जितने भी ऑब्जेक्शंस हैं, whatever objections you feel, whatever you wants to make grounds,
मे बी इफेक्चुअल, मे बी लीगल। तो जो भी आप कुछ कहना चाहते हैं, जो भी आप फर्स्ट जो जजमेंट फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट के द्वारा जो फर्स्ट जजमेंट हुआ है जिसकी आप अपील करना चाहते हैं, अपील के ग्राउंड्स में आप वो तमाम अपनी भड़ास निकाल सकते हैं जो नीचे की अदालत के द्वारा गलतियां की गई है। दे आर द ग्राउंड्स ऑफ फर्स्ट अपील। तो फर्स्ट अपील लाइज अगेंस्ट फैक्ट्स एंड अगेंस्ट लॉ विच हैव बीन मेड मिस्टेक्स बाय द लोअर कोर्ट। ये फर्स्ट अपील की अपनी बात है। सेकंड अपील पर यदि अपन बात करते हैं, सेक्शन 100 ऑर्डर 42 पढ़ेंगे आप। यदि सेकंड अपील पर अपन बात करते हैं तो व्हाट में बी द ग्राउंड्स ऑफ सेकंड अपील, ये अपन अभी बात ही कर रहे हैं। अपन सेक्शंस के तहत और ऑर्डर्स और रूल्स के तहत एक एक करके अपन बातचीत करेंगे, लेकिन आप एक आइडिया ले लीजिए। सेकंड अपील क्या? तो सेकंड ये निश्चित है कि फर्स्ट अपील के बाद ही सेकंड अपील होगी। और सेकंड अपील कौन करेगा? जो फर्स्ट अपील के जजमेंट डिक्री से एग्रीव्ड है, दुखी है, पीड़ित है, वही तो करेगा। तो जब कोई भी व्यक्ति सेकंड अपील में, कोई भी पार्टी सेकंड अपील में जाएगी, तो सेकंड अपील का स्कोप क्या है कि फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने या लोअर कोर्ट ने, फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट ने क्या क्या फैक्चुअल मिस्टेक्स की हैं, उस पर सेकंड अपील नहीं सुनी जाएगी। सेकंड अपील में आपको ये बताना पड़ेगा कि नीचे वाली अदालत ने या फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिसाइड नहीं किया, या सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जो कि फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट में भी था और अपीलेट कोर्ट में भी था, डेट हैज़ नॉट बीन डिसाइडेड। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है, डिटेल अपन बात करेंगे। इफ़ द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हैज़ नॉट बीन डिसाइडेड बाय द लोअर कोर्ट, फर्स्ट इंस्टेंस और फर्स्ट अपीलेट कोर्ट, then and there you may go in second appeal। इसके अलावा कोई बात नहीं चलती है। और सेकंड अपील लाइज ऑलवेज इन हाई कोर्ट, राइट। तो सेकंड अपील में देखते ही, जाते ही, समझते ही हाई कोर्ट जज आपसे पूछेगा, दिस इज़ द सेकंड अपील, ऑर्डर 42 के तहत 100 सेक्शन 100 के तहत आए, बता दीजिए कि व्हाट सब्सटेंशियल क्वेश्चन हैज़ नॉट बीन डिसाइडेड बाय द लोअर और फर्स्ट अपीलेट कोर्ट। तो आपको बताना पड़ेगा कि जो सब्सटेंशियल लीगल क्वेश्चन है और वो ये है, उसको फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा कि साहब देखिए इस निर्णय में ये पर्टिकुलर और ये तमाम मैंने ग्राउंड्स लिए थे, मैंने तमाम अपनी प्लीडिंग्स में भी लिखी थी ये सारी बातें, और इससे सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ये बनता है, और ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन न तो फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट ने तय किया है और न ही फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने तय किया है। इसलिए ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को तय करवाने के लिए मैं सेकंड अपील में आया हूँ। यदि जज ये देखता है, हाई कोर्ट जज ये देखता है कि दिस इज़ अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, ये बात समझ में आती है, और जो आप सेकंड अपील करेंगे उसमें आपको बाकायदा उस प्रश्न को बनाना पड़ेगा और अदालत के सामने रखना पड़ेगा, और सेकंड अपील का ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड बनाना पड़ेगा, बाकायदा उस प्रश्न को अंतर्विलीन करना पड़ेगा आपको अपनी सेकंड अपील की प्लीडिंग में, राइट। तो सेकंड अपील आपकी एडमिट होगी, वो आगे की बातें हैं, लेकिन लब्बे लबाब आप ये समझ लीजिए कि फर्स्ट अपील ये है और सेकंड अपील ये है, इनमें फ़र्क है। आगे अपन बात करेंगे तो और भी बातें निकलेगी कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अपील इन सीपीसी। सीपीसी में फर्स्ट अपील देखेंगे आप, सेकंड अपील देखेंगे, अपील अगेंस्ट ऑर्डर भी देखेंगे आप। जब अपील अगेंस्ट ऑर्डर देखेंगे आप, तो मैंने आपको ये बताया था, जब अपन डिक्री पढ़ रहे थे, ऑर्डर भी अपन ने पढ़ा,
और अपन ने रिव्यू भी पढ़ा, राइट। और अपन ने ये भी देखा कि ऑर्डर की अपील हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। उन्हीं ऑर्डर्स की अपील होगी जो सेक्शन 104 में लिस्टेड हैं। सीपीसी के उन्हीं ऑर्डर्स की अपील होगी जो सेक्शन 104 में लिस्टेड है। ये अपनी बात हुई थी और अपन ने बाकायदा इस स्लोगन की बात की थी कि ऑर्डर मे बी अपेलेबल, मे नॉट बी अपेलेबल, ओनली दोज ऑर्डर्स आर अपेलेबल विच हैव बीन मेंशन्ड अंडर सेक्शन 104। और डिक्री के संबंध में अपन ने ये पढ़ा था कि डिक्री इज़ ऑलवेज अपेलेबल until unless that is a consented decree. Contested decree will be definitely available. फर्स्ट अपील तो होगी, री हियरिंग ऑफ द केस तो होगा ही होगा। तो अपन ने ये अपील अगेंस्ट ऑर्डर, देखिए जब अपन अपील अगेंस्ट ऑर्डर की बात करते हैं तो अपने को सेक्शन 104 देखना होगा और अपने को ऑर्डर 43 देखना होगा। देखिए डिक्री की जो अपील होती है डेट इज़ विद ए डिफरेंट चैनल, ऑर्डर की अपील होती है डेट इज़ विद ए डिफरेंट चैनल। अपील, डिक्री की अपील का रास्ता अलग है, वो पाथ अलग है, और ऑर्डर की अपील का रास्ता अलग है। ऑर्डर की अपील होती भी है या नहीं होती है, ये तो 104 में आप देख ही लेंगे। तो ऑर्डर की अपील करेंगे तो प्रोसीजर 43 में मिलेगा आपको, और डिक्री की अपील करेंगे तो प्रोसीजर 41 में मिलेगा आपको। अलग अलग रास्ते हैं। और यदि आपको सेकंड अपील डिक्री की करनी है तो उसका अलग रास्ता है, उसका अलग प्रोसेस है, उसके अलग ग्राउंड्स हैं, वो आपको ऑर्डर 42 में देखने के लिए मिलेंगे। एक तरह की अपील और होती है सीपीसी में, चौथे तरह की अपील कौन सी होती है कि यदि कोई इंडिजेंट सूट हुआ, इंडिजेंट सूट, इंडिजेंट का मतलब पापर सूट, पापर सूट का मतलब कि यदि आप कोर्ट फीस नहीं दे सकते, इफ़ यू डू नॉट हैव मीन्स टू पे द कोर्ट फीस, तो आप क्या करेंगे, इंडिजेंट सूट कर देंगे, निर्धनता के आधार पे आप दावा कर देंगे। वो बात अलग है जब अपन ऑर्डर 33 की बात करेंगे कि किस तरह से सूट निर्धनता के आधार पर होता है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन अपन अपील की जब बात कर रहे हैं, अपील के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बात बता रहा हूँ कि जब आप अपील करते हैं तो मैंने फर्स्ट अपील बताई, सेकंड अपील बताई, ऑर्डर्स के खिलाफ अपील बताई, और ऑर्डर 44 में जो दावा आपने ऑर्डर 33 में किया है, ऑर्डर 33 द सूट इज़ रिलेटेड फॉर इंडिजेंट सूट, निर्धनता के आधार पर दावा, कि आप दावा तो कर दें हैं लेकिन आपके पास कोर्ट फीस ही नहीं है। तो फिर क्या होगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई पैसा होगा तो कोर्ट में जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए एक प्रोविज़न बनाया है कि यदि आपका लीगल राइट है और आपने किसी को पैसा दिया हुआ है और आज आप उससे 50 लाख रुपया अपना वापस मांग रहे हैं और आज की डेट में यू डू नॉट हैव मीन्स टू पे द कोर्ट फीस, तो आप ऑर्डर 33 के तहत दावा कर दें, बिना कोर्ट फीस के दावा कर दें। पहले जांच होगी निर्धन है या नहीं है, वो आगे की बातें हैं। तो चौथे तरह की अपील हमने बताई, अपील अगेंस्ट डिक्री विच हैज़ बीन पास्ड अंडर ऑर्डर 33। इंडिजेंट सूट में जो डिक्री पारित की गई है, आप उससे दुखी हैं तो उसका एक अलग रास्ता है, अलग प्रोसेस है। आप ऑर्डर 44 में अपील कर सकते हैं उसकी। और पांचवी अपील हम आपको बताते हैं, अपील इन सुप्रीम कोर्ट, डेट इज़ ऑर्डर 45। सेक्शंस की बात भी अपन कर लेंगे, सेक्शंस और ऑर्डर साथ साथ पढ़ेंगे। तो ऑर्डर 45 आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा अपील इन सुप्रीम कोर्ट। अब इनको अलग अलग तरीके से अपन बाइफरकेट करते हुए पढ़ लेंगे, इनके प्रोविजंस को पढ़ लेंगे और अपन इनके डिटेल्स पढ़ लेंगे।
सारे सेक्शंस पढ़ेंगे, सारे ऑर्डर्स पढ़ेंगे, उनके साथ रूल्स पढ़ेंगे, तो आपको ये पांचों तरह की अपील समझ में आ जाएगी।